केकेएल न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गुंदोबलेसा के ब्लॉक जक्यास पंचायत जक्यास ए के मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत जक्यास ए में सरपंच जफरुल्लाह फराश और पंचायती सेक्रेटरी चंचल सिंह की गुंडागर्दी से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा प्लान के दौरान पंचायत जक्यास में प्रोटेक्शन वर्क का काम कब्रिस्तान के लिए रखा था, जिसका काम 2 हिस्सों में करना था। लोगों ने कहा कि इस दौरान पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ही हिस्से में मटेरियल सप्लाई किया। जबकि लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो सरपंच और सेक्रेटरी जक्यास गाली गलौज पर उतर आए। देखिए बलेसा से ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम आपको और कहाँ के रहने वाले हैं आप? नाम फारूक अहमद शेख। मैं एक जॉब कार्ड होल्डर हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ, जक्यास पंचायत के अंदर। तो क्या मुश्किलात है आप? सर, मैंने बड़ी बार कोशिश की। हम इतने गरीब, हमारी जो कौम है मोची महला में हम बहुत गरीब हैं। हमें कभी कभारा ये भी नहीं होता कि हमारे पास कराया हो, हम डीसी साहब के पास किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएं। जिन लोगों ने यहाँ पे जनाब काम किया, तो जिन लोगों ने चंचल साहब को 500 रुपए जमा करके पैसे दिए जनाब, उनको पेमेंट अधूरी, कुछ किसी को 5000 किसी को 6000 जनाब डाल दी। मुझे बोलने लगा, मैंने कहा जनाब सबने पैसा दिया 500 रुपए जमा करके, तो मुझे भी इनवाइस डाल देनी थी। उधर से उन्होंने बोला मुझे कि देखो, जब हम पैसे खाते हैं, हम जब खाते हैं जब डांट के खाते हैं, फिर थोड़े 500 क्या खाएंगे हम। तो जनाब अभी तक मुझे कोई पैसे कोई पेमेंट नहीं। मेरी देखो, मैं इतना गरीब हूँ, मेरी टांग भी तकरीबन फ्रैक्चरी है ये नरेगा काम करते हुए। तो इतनी नहरगर्दी है जनाब यहाँ पे। जब पहले 1-2 महीने पेमेंट जब हुई, वार्ड नंबर 2 के अंदर मैंने देखा जनाब सरपंच साहब ने क्या काम किया कि एक जगह वहाँ पे काम, अभी लेवल ग्राउंड पे काम कुछ नहीं है, वहाँ पे एक ही रदा वहाँ पे लगाया है। तो वहाँ पे जनाब सरपंच साहब ने खुद अपने कार्ड में और अपने बच्चे के कार्ड में 18,500 कुछ रुपए डाले, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद मैंने सरपंच साहब से कहा, मैंने कहा सरपंच साहब इतनी नहरगर्दी है कि हद से ज्यादा, हम मजबूर हैं जनाब, ना हम कदम उठाने के काबिल हैं, ना हम कहीं जाने के काबिल हैं। मैंने बड़ी खुश है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप हमारे गरीबों के पास यहाँ आए। मेरी दिल की तमन्ना बहुत ज्यादा थी कि यहाँ तक अगर मीडिया हम तक पहुंचती किसी तरीके से के साथ भी, तो हम उनके जरिए से डीसी साहब को और गवर्नर साहब से तक ये बात पहुंचाते। लेकिन कैसे पहुंचाते, गुरबती ऐसी है कि बहुत मजबूर है जनाब। लेकिन हमारे पंचायत के अंदर जनाब ऐसी हालत है, अगर आप खुद आप अंदाजा करोगे कि हमारे पंचायत के अंदर इतने हालत खराब है। इतने साल से चला रहा है हमारा सरपंच, वोट की आड़ में आकर हम गरीबों को तंग कर रहा है। मैं पहले भी डीसी साहब के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास किराया नहीं था। मैंने अपनी फैमिली लेकर और अपने बच्चे लेकर मैं डीसी साहब के पास जाना चाहता था, और मैंने ये सोचा कि अगर मीडिया के जनाब के पास हमारी ये आवाज पहुंचती, उनके जरिए डीसी साहब के तक ये बात पहुंचती, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गुंडों की उन तक ये बात पहुंचाते। जनाब सरपंच साहब हमारा आस्था से जनाब एचएम साहब को फोन करता है, तो हम डरते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम ऑफिसरों से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कहीं अरेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारी अक्सरियत ही काम है, बहुत ज्यादा काम है कि हम कदम किसी को बोलने के काबिल भी नहीं है। तो मुझे आज तक 1 भी रुपया पेमेंट नहीं हुई है। मुझे योजना नरेगा हाँ जनाब बिल्कुल नहीं। मुझे योजना भी जनाब चढ़ता था 2-2 हजार रुपए जनाब। परसों मैंने जब चेक किया जनाब, पता नहीं किसी आदमी ने मुझे ऐसे कन्फर्म हुआ कि वो सरपंच साहब ने बंद करवा लिया है। मुझे वो पेमेंट भी नहीं होती है। अब आप क्या चाहते हो, आप क्या होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ? आपके जरिए से अगर डीसी साहब इस बात में कुछ कार्रवाई करता है जनाब, बड़ी मेहरबानी होगी कि इसमें एक्शन लिया जाए। और जनाब अगर इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो हम जनाब कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार। मैं अपनी जमीन, कोई मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जनाब कि जिसमें एक मकान बनी 4-5 मरले है जनाब, मैं वो फरोख्त करके जनाब अपने बच्चों को और बीवी को उठाऊंगा। तो मैं कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार हूँ। तो जनाब रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब तक मेरी बात पहुंचाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर। शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका और आपके क्या मसाइल मुश्किलात है? मेरा नाम मोहम्मद अमीर, नायब सरपंच जक्यास ए में मैं रहश करता हूँ। तो शुक्रिया आपका सर, आप यहाँ पर हमारे इस गरीब हालत में इस वार्ड में आपने नजर दी, क्योंकि हमें 3रा-4था साल जा रही है अब इस पंचायत में, हमें किसी ने यहाँ पर गैरगावर नहीं ली, इसलिए कि हमें यहाँ पर
जो भी काम होता है कि हमें यहाँ पर कोई बुलाता नहीं। जिस वक्त भी कोई इजलास होता है, इजलास में एक प्लान हम रखते हैं कि उसमें पता नहीं वो सरपंच साहब और चंचल साहब हैं, वो VLW पता नहीं उसको क्या करते हैं, उसको तो चेंज कर डालते हैं। जो हम प्लान में वो काम रखते हैं उस काम में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए कि हमने इस मोची महला में एक काम रखा था, मोची महला प्रोटेक्शन वाला मोची महला में और ग्रेवयार्ड टाक महला में। तो वहाँ पर तो तीन गाड़ी मटेरियल डाला है उसका। चलो वहाँ पर तो मोची महले में तो वो डाल दिया, जो 3 गाड़ियाँ डाली थी वो डाली। मगर जो ये काम हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ पर ये ग्रेवयार्ड टाक महला, यहाँ पर कब्रिस्तान है, इसमें कोई मटेरियल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं। क्योंकि जो पैसा इसने गवर्नमेंट ने जो इस कार्ड होल्डर को पैसा डाला है वो बगैर काम के डाला है। क्योंकि कोई भी काम नहीं यहाँ पे हुआ। सरपंच साहब को और VLW साहब को हमने कहा था कि चलो यहाँ पर हमने ये काम रखा है, क्योंकि यहाँ पर कब्रें भी हैं, कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है, या इसको खतरा है। जिस वक्त पानी या बारिश आती है तो इसको खतरा है, क्योंकि कब्र यहाँ पर गिर भी सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत थी हमें। तो मटेरियल जो था वो सरपंच साहब ने और VLW साहब ने नहीं डाला। तो इसलिए कि हमें इनको जिस वक्त वो इनवॉइस डाली तो जमील टाक साहब ने कहा कि ये कैसा हमें पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। बोले ना कि जो आपको जो ये हमने ये काम रखा था प्रोटेक्शन वाले ये ग्रेवयार्ड टाक महला में, उसका पेमेंट हमने आपको की। इसने कहा कि हमें इसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने हमें मटेरियल क्यों नहीं डाला। तो कल परसों हम देखते हैं जनाब, तो उसने तो वो मटेरियल वो पैसा नहीं डालने के बगैर हमने वो पैसा निकाल दिया। तो इसलिए हम कौन सा पैसा मटेरियल वाला? मटेरियल डाला नहीं यहाँ पर, उसका पैसा मटेरियल बिल उन्होंने निकाल दिया। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें क्या नाम है, टाक्स ये जफरुल्लाह फराज सरपंच और VLW चंचल साहब, और तीसरा हुआ ये क्या नाम है इसका जाफर वो छान वो कारपेंटर वाला। तो ये उन्होंने ये पैसा निकाला, हमें कोई पता नहीं है। वार्ड नंबर 2 का वो पेंच, उसकी घरवाली पेंच खुद नहीं है वो, मगर उसने वो बिल निकाल दिया है। सरपंच उसमें शामिल है और VLW चंचल सिंह वो कोरा का रहने वाला है। और आप और क्या जिस वक्त भी हम उसको फोन करते हैं वो उधर से गाली गलौज निकालने में वो शुरू होता है। तो उसको पहला फास्ट नंबर पे उसको तमीज बातें नहीं, अगर वो मुलाजम है तो उसको वो तमीज वो बात करने का तमीज ही नहीं है कुछ। तो आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इस पे? सर इसकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई देखता नहीं, हमें कोई हमारी बात कोई सुनता नहीं। तो शुक्रिया, इसी से मैं आपको रुखसत होना चाहता हूँ। मेरा नाम जमील अहमद टाक, मैं वार्ड नंबर 1 जकियास A में रहता हूँ। अच्छा, क्या मुश्किलात परेशानी क्या है आपको? सर हमने 2019-20 में एक प्लान रखा था जो 2 फेजेस में था, एक ये मोची महला और दूसरा टाक मोहल्ला, प्रोटेक्शन वर्क नियर टाक मोहल्ला। ग्रेवयार्ड तक कब्रिस्तान की बात थी। तो जो काम नहीं हुआ, बगैर काम के हमारे अकाउंट में पेमेंट हुई, कार्ड पेमेंट हुई। तो बाद में हमने सरपंच साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि हम आपको मटेरियल डाल देंगे। तो इसी दौरान कुछ अरसा गुजरने के बाद हमने उनको बार बार फ़ोन किया, मगर उन्होंने कभी हमें मटेरियल नहीं डाला यहाँ। तो कुछ दिन पहले ही इस काम का मटेरियल बिल उन्होंने निकाल लिया। तो बगैर काम के, मतलब अभी काम हुआ नहीं, हमें कार्ड पेमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी हमें प्रोटेक्शन वर्क की ज़रूरत थी। प्रोटेक्शन वर्क कहाँ पे था? वो सीधे आप हम मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पुराना डांगा लगा था, यहाँ कब्रिस्तान का मसला था, ये हमने पूरा प्रोटेक्शन वर्क देनी थी। क्योंकि यहाँ हमें खतरा है कहीं हमारी कब्रें टूट ना जाए। मगर इस बीच में जब मैंने VLW से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे वहाँ से सीधे गालियाँ दे दी। और वो मेरे पास ऑडियो क्लिप्स हैं, मैं आपको वो आपके माध्यम से वो सुनाना चाहता हूँ। ये कौन है ये जो गालियां दे रहे? हमारे VLW चंचल सिंह है जी जी, जिनने इतना भी बताया कि यहाँ सिर्फ मेरी और हमारे सरपंच की चलेगी। बाकी आपको किसी को हक नहीं है कि मुझे ये पूछने का कि यहाँ का मटेरियल बिल किसने खाया, कहाँ गया, वो आपको कोई हक नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को, DC साहब को और ACD साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम हम गरीबों के मसले में इस बारे में कानूनी कार्रवाई की जाए।
तो अगर कानूनी कार्रवाई न हुई तो हम आपका कोर्ट का रुख करेंगे। अच्छा, जो ये कार्ड्स का पैसा पड़ा है आपको, तो उसके लिए क्या करना चाहोगे आप उन कार्ड्स के पैसे? हम वो पैसा गवर्नमेंट खजाने में वापस करना चाहते हैं, क्योंकि वो बगैर काम के हमारे अकाउंट्स में डाला गया है।